हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, 17वीं बीपीएससी का जो पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहे होंगे, हम भी चिंतित थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जब कार्यपालिका अपने पैजामा से बाहर निकल के काम करता है तब तब सुप्रीम कोर्ट उसको तमाचा मारता है। ये बल्कि आज से नहीं बल्कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और जब भी कार्यपालिका कोई उटपटांग रूल बनाता है, विधायिका उटपटांग रूल बनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे लगाता है या उसको डांट फटकार लगाता है या उसमें परिवर्तन करने के लिए उनको बोलता है। और यदि वो हमारे संविधान के दिए गए उपपंथों के प्रतिकूल होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने लाखों विद्यार्थियों के मन को शांत किया है, जिसने संविधान के दिए गए आदर्शों, संविधान में दिए गए नियमों, संविधान में दिए गए अनुदेशों की पुनः रक्षा की है। कैसे की है, चलिए आज हम लोग उसी चीज को गहराई से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, 17वीं बीपीएससी का जो बहाली आया हुआ उसमें आप देखे होंगे कि हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए पूरा मन बना चुका हुआ है। और हमने यह भी बताया था कि आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है। लेकिन अब क्या है कि जो यूपी के बच्चे इतना ज्यादा टेंशन में आ गए हैं नॉर्मलाइजेशन लाने के बाद में, परसेंटाइल लाने के बाद में, कि अब वो आंदोलन करने के लिए अग्रसर हो रहे थे। लेकिन आज दिनांक 7 नवंबर है, आज छठ का शुभ दिन भी है, आज सांझ का अर्घ भी पड़ेगा। तो सोचिए कि हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं बिहार में, पूरे घर वाले लोग पूजा कर रहे हैं, आपके परिवार वाले लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय हम सबके दुखों को समझा है, हमारे कष्टों को समझा है और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया फैसला दिया है, जिनका पूरे बिहार वासी और पूरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो कैंडिडेट हैं वो सब उनका स्वागत करते हैं। वो है क्या, जरा समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा कि हमने एक हेडिंग दिया है कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा, यानी परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होगा और क्वेश्चन पेपर भी एक होगा और परीक्षा भी एक ही दिन होगी। अब ये तय हो गया है कि अब बीपीएससी चाह करके भी अपने नियमों को नहीं बदल सकता है, चाहे वो कितना भी साम दाम दंड भेद क्यों न लगा ले। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अभी हम आधार लेंगे। अभी जो आपको बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है उन सभी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कि आज का जो निर्णय है वह निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच बैठी है, जिनको की हेड किया है हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने। और इन 5 बेंचों की जजों ने निर्णय दिया है कि पब्लिक रिक्रूटमेंट में, यानी जब लोगों यानी सरकारी सेवकों का भर्ती किया जाता है तो भर्ती किए जाने की प्रक्रिया के बीच में कोई भी आयोग या कोई भी एजेंसी या कोई भी संस्थान भर्ती नियमों को परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह संविधान में दिए गए अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है और संविधान में दिए गए 16 जो सरकारी रिक्रूटमेंट में बिना किसी भेदभाव के रिक्रूटमेंट की भी बात करता है, उसका उल्लंघन माना जाएगा अगर वह परिवर्तन करता है तो। और कोई भी आयोग या कोई भी एजेंसी संविधान के अनुदेशों के अनुरूप नियम नहीं बना सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो आज हमें यह जानकारी मिली है। IST में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 11:15 AM पे। तो अभी हम आपको वीडियो बना करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी नहीं लाएगा, ना ही परसेंटाइल लाएगा और ना ही इसमें आपको क्वेश्चन पेपर एक से अधिक होगा। ये सिंपल सी बात है। और ना केवल बीपीएससी के लिए बल्कि अभी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीटी होने वाला है ना, नोटिस में दिया गया था कि हम परसेंटाइल सिस्टम लागू करेंगे, यूपीपीसी से बोले हैं, अब वो लेटर भी रद्द हो गया है। यानी अब यूपी का पेपर भी एक दिन होगा और यूपी के पेपर में परसेंटाइल लागू नहीं होगा। तो यूपी वाले बच्चों को वो भी बहुत बहुत बधाई, बिहार वाले बच्चों को भी बहुत बहुत ज्यादा बधाई। अब समझते हैं मामला क्या है। देखिएगा, हमने पहले बताया है कि आज जो निर्णय दिया है उसमें 2 चीज तो हमने बता दिया है कि जब भी भर्ती प्रक्रिया हो रही होती है तो बीच में कोई भी आयोग परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसको हमने डिस्कस किया है। दूसरा हमने ये भी कहा है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का क्या होगा, उल्लंघन होगा यदि आप भर्ती प्रक्रिया को बीच में चेंज करते हैं तो। अब समझिए, जब बीपीएससी 17वीं का नोटिफिकेशन निकाला उसमें कहीं भी इस चीज की चर्चा नहीं की गई थी कि हम एक से अधिक पेपर लेंगे। उसमें यह भी चर्चा नहीं किया गया था कि परीक्षा 2 दिन होगा। उसमें यह भी चर्चा नहीं किया गया हुआ था कि हम परसेंटाइल सिस्टम लागू करेंगे, यानी जो उसकी भर्ती प्रक्रिया पहले आ चुकी थी उसी अनुदेश पर ही 17वीं का पेपर होगा। अब बीच में 2-3 पेपर बीपीएससी नहीं करवा सकता, परसेंटाइल लागू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आ गया हुआ है। अब ये मामला आया कहां से, देखिएगा
कि यह मामला है तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान सरकार, यह 2013 का मामला है। यह मामला क्या तो समझ लेते हैं, चूंकि आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं और मेंस का पेपर भी देंगे, तो ये केस हमारे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 की न्यायिक व्याख्या में भी आपको काम देगा। तो हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या था कि लगभग 2009-10 ईस्वी में राजस्थान सरकार में ना 21 पदों के लिए ट्रांसलेटर का वैकेंसी आया था, 21 पदों के लिए, ठीक है। अब मामला क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने पेपर करवाया, उस पेपर में केवल 3 बच्चा ही सफल हुआ, बाकी 18 बच्चे असफल हो गए। अब ये असफल क्यों हुआ? क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया का नोटिस जारी किया गया था उसमें एक बात नहीं लिखी गई थी। जब भर्ती प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया गया, एग्जामिनेशन जब ले लिया गया, उसी के क्रम में राजस्थान सरकार ने एक लेटर जारी किया कि इस ट्रांसलेटर में जो भी प्राप्तांक होता है उस प्राप्तांक का 75% मिनिमम लाएगा, उन्हीं को हम क्वालिफाई करेंगे और बाकी को हम फेल कर देंगे। अब जरा बताइए, ये बातें नोटिफिकेशन में नहीं लिखी गई थी, ये बातें नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सरकार ने इसको बताया। तो 18 में से केवल 3 बच्चे ही क्वालिफाई किए, बाकी 18 बच्चे फेल हो गए। तो जो 18 बच्चे फेल हो गए तो उसमें से 3 जो असफल कैंडिडेट है उन्होंने राजस्थान सरकार में 2010 में केस कर दिया कि सर हम लोगों को ये सरकार ने वैकेंसी निकाला था और उसमें यह नहीं कहा गया था कि भाई 75% नंबर लाएंगे तो ही पास करेंगे, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। हम लोगों ने भर दिया था, आप रक्षा कीजिए। और उस केस में यह भी कहा गया, वो रीट जारी कर दिया था बच्चों ने, 3 असफल कैंडिडेट ने, कि ये हमारे 14 और 16 का उल्लंघन है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इसके रीट को रद्द कर दिया और राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार के निर्णय को सही बताया, बोला कि राजस्थान सरकार ने सही किया है। क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे थे, बच्चे पॉलिटी जानते थे, पॉलिटिकल सिस्टम को समझते थे, तो सारे बच्चों ने कहा कंप्लेन कर दिया, राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये 2013 में यह मामला वहां पे चला गया था और उसी के मामला में अभी आज ये डिसीजन दिया गया है। हम एक बार फिर दोहराते हैं कि तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि कोई भी देश का कोई भी भर्ती संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, वह भर्ती प्रक्रिया जारी करने के बाद अपने नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब बीपीएससी परसेंटाइल लागू नहीं कर सकता है। अब बीपीएससी 2 दिन पेपर नहीं लेगा, उसको 1 दिन ही लेना पड़ेगा और अब बीपीएससी को एक ही पेपर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होगा। इसलिए अपने दिमाग से ये प्रेशर आप लोग हटा दीजिए कि हम परसेंटाइल लागू होगा फला, कुछ नहीं। जितने भी यूट्यूब पे बोलते खत्म कीजिए, क्योंकि संविधान से बढ़ करके आयोग थोड़े ना है बाबू। तो संविधान चाहेगा तो आयोग को एकदम नचा करके फेंकता रहेगा। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आगे और संविधान के आगे किसी का नहीं चलता। वो निर्णय दिया तो अब उसको आयोग को भी वो चीज मानना पड़ेगा। तो अपने मस्तिष्क से ये सब प्रेशर को हटाएं, अच्छे से छठ मनाएं और छठ के बाद में फिर नई ऊर्जा से इसमें पढ़ाई करने के लिए आप लोग लग जाइए। एक और बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस समाचार को बहुत सारे बच्चों तक फॉरवर्ड करें ताकि जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं उन तक ये सही सूचना प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।